कहाँ पे पोस्टमार्टम करवा रहे हैं? मुझे ले चलो, मेरी बच्ची को देखो, मैं आपको अपनी बच्ची दिखाती हूँ, मैं आपको अपनी बच्ची दिखाती हूँ। जैसे ये बोले, मैंने अपनी बच्ची को अभी हाथ लगाया, मैं पहले गई, मेरी बच्ची अकड़ गई थी, वो अपना हाथ भी नहीं हिला रही, मेरी बच्ची अपना हाथ भी नहीं हिला रही। मैंने अब देखा उसके होंठ भी नीले हो गए, उसके हाथ भी पाँव भी नीले हो गए, वो अकड़ गई है, वहां पे एसी लगा हुआ है, बस उसकी वजह से अकड़ी हुई है, उसको कुछ भी नहीं था। हम ऐसे वैसे डॉक्टर के पास चेकअप नहीं करवाते थे, पुष्पिंदर डॉक्टर के पास चेकअप करवाते थे, मेरे पास सब पर्ची है वहाँ पे जो पुष्पिंदर डॉक्टर को चेकअप करवाते थे, उनको पूछना, जैसे वो बोलते थे तीसरे दिन चेकअप करवाओ, हम तीसरे दिन चेकअप करवाते थे, अभी चेकअप करवाओ, हम अभी चेकअप करवाते। मैं उसको इतना सा दुख नहीं देख सकती, अगर दुख तो दूर की बात है, अगर वो मेरे सामने रोए तो मैं तब नहीं देख सकती। आज ये ऐसी ऐसी बातें बोल रही है। कुछ समय पहले जो है मैंने आपको पुंछ का परिवार है और लड़की जो है जम्मू की रहने वाली अपने मायके में जो है रह रही थी, बच्ची का जन्म भी जो है यहाँ हुआ था। तो पक्ष तो है, पहला भी हमने आपको बताया, दूसरे पक्ष से जो है मैं बात करने की कोशिश करती हूँ। ये माँ है जिसकी बच्ची जो है 7-8 महीने की जो है गुजर गई है। क्या कहना चाहते हैं? कल जब आप वोट डालने गए, वोट डाल के वापस आए, आपकी भाभी के पास आपकी बच्ची थी। बच्ची बिल्कुल ठीक थी, बस इसने सिर्फ दांत रखे हुए थे, दोनों साइड वाले दांत रखे हुए थे, बाई दांत नहीं निकाले, बस दोनों साइड वाले दांत रखे हुए थे, उसकी वजह से थोड़ा दूध कम पी रही थी, सूखी खांसी थी, इसको बिल्कुल नॉर्मल। और डॉक्टर को दिखा रहे थे आप? ये अभी कोई ऐसा कुछ था ही नहीं जो डॉक्टर को दिखाना था, बस इसने दांत रखे हुए थे तो इसको क्या दिखाते, डॉक्टर ने बस एक टेबलेट दी हुई चूसने वाली, जिसकी वजह से तकलीफ नहीं होती। उन्होंने बोला 3 टाइम देनी और मैं इसको 2 टाइम देती थी, सुबह शाम। तो अब अगर मैंने 7 महीने अपना नहीं सोचा, जिसको इतना बड़ा दाग लगा हुआ है, जो कोर्ट में अपनी बच्ची को लेके जाती है, जैसे हुई तब से ये मैं कोर्ट में इसको लेके जा रही हूँ, क्या क्या दाग। आपकी लव मैरिज थी अरेंज? लव भी और अरेंज भी दोनों। तो कितना टाइम हुआ आपकी शादी को? मेरे 5.5 महीने में टोटल वहाँ पे रही, मेरे साथ मारपीट स्टार्ट कर दी। ऐसे कितना टाइम हुआ शादी को? मेरी 14 मार्च को शादी हुई थी पिछले साल। पिछले साल। आपके ससुराल वालों का कहना है कि जब आप 5 मिनट कहीं वोट डालने गई हैं, स्कूटी पे कहीं भी गई, जब आप आएंगे घर, आपकी बच्ची जो है, उनका कहना है कि जब वो घर आई बच्ची घर में ही खत्म हो चुकी थी। जब भी बच्ची हॉस्पिटल लेकर गए हैं तो डॉक्टर ने कहा कि बच्ची जो है आगे ही पूरी हो चुकी है। ये हमारा नहीं, आपके ससुराल वालों का कहना है कि जब आप हॉस्पिटल पहुंची हैं तो बच्चे। आप मुझे ये बात बताओ, बच्ची के पास कौन थी मैं, जो माँ इसको हर टाइम देख रही है, माँ थी, माँ को पता है कि मेरी बच्ची वहाँ पे ठीक थी कि नहीं ठीक थी, ये कैसे बोल सकते हैं कि मेरी बच्ची घर पे थी ही नहीं। वो कहते हैं कि जब ये हॉस्पिटल लेके पहुंची ना तो डॉक्टरों ने कहा कि बच्ची जो है वो आधे रास्ते में कहीं ऐसे हुई, घर में बिल्कुल ठीक थी, मैं तो सिर्फ डॉक्टर को चेकअप करवाने खांसी की दवाई लेने जा रही थी कि मेरे को डॉक्टर को बताओ ये दूध कम पी रही है, कि कहीं गले में दर्द तो नहीं है। मैंने दूध में चीनी सौंफ वगैरह डाली कि मैं इसको दूध उतरा मन और साफ हो। ये मेरे साथ खेल लेकर के, ऐसे क्यों लेकर के? कुछ घर में प्रॉब्लम लगी? कुछ भी नहीं, बस मेरे को ये था, ये मेरे सामने दूध नहीं पी रही थी, इसने सुबह दूध पिया, अगर ये एक टाइम दूध नहीं पिए फिर से बर्दाश्त नहीं होता, बस इसकी वजह से मैं डॉक्टर के पास लेके जाऊँ, मेरे को डॉक्टर कोई दवाई दे, मेरी बच्ची को ठीक हो, मेरी बच्ची मेरे साथ खेले जैसे पहले खेलती, मैं नहीं दुख में देख सकती, बस इसकी वजह से मैं डॉक्टर के पास लेके जा रही थी। वो लोकल डॉक्टर जो पास थे उसके पास लेके जा रही थी, मेरे भाभी का लड़का साथ में था, मैं उसको लेके जा रही थी, मैंने इसको उठाया हुआ था, अच्छी वाली मेरे साथ जा रही थी, आधे रास्ते में इसने आंखों ऐसे किया, मैं डर गई कि इस महिला ने अपनी आंखों ऐसे क्यों किया, पीछे से अच्छी वाली खेल रही थी, कुछ भी बुखार जुकाम ऐसा कुछ भी नहीं था। मैंने इसको मालिश की, मैंने इसको कपड़े लगाए, सुबह मैंने इसको सुबह, अगर ये बात बोल रहे हैं, मैंने सुबह इसको वीडियो कॉल में दिखाई, जब मैं डॉक्टर हस्बैंड को मैंने वीडियो कॉल में दिखाई, मैं अपनी महिला, अगर मैं ऐसा सोचती मैं अपनी महिला दिखाती कभी, इसको भी पता है ये महिला के साथ कितना करती है, सबको पता है ये महिला के साथ कितना करती है, फिर ये एक माँ होके ऐसे ऐसे इल्जाम चढ़ा रहे हैं कि इसने बच्ची मार दी। कोई अगर मैं मारने वाली होती, मेरी ऐसी सोच होती जैसे कि मेरे को बताया जा रहा है, तो मेरे कोख में जब 3 मंथ की थी मैं तभी इसको ऐसा कर देती ना। जो थाने में एक माँ प्रेगनेंसी हालत में थाने में रात गुजारी है अपने आप को बचाने के लिए और अपने बच्चे को पेट में बचाने के लिए, वो उसी टाइम कुछ कर देती ना। हुआ था जो आप थाने में थे एक रात आपने गुजारी? मेरे साथ मारपीट की। कौन करता था? मेरे साथ पहले थोड़ा नॉर्मल कमेंट करते थे, कुछ दिन ज्यादा इन्होंने मेरे साथ मारपीट की। मेरे को अब मेरी बच्ची नहीं रही, मैं क्या बोलूं, मैं बस अरे अगर इंसान हो मैं यही बोलूंगी, देखो अब सब इंसान है, बच्ची चली गई मेरी दुनिया से, अभी कम से कम जीते जी अगर नहीं देखा तो कम से कम मरे हुए उस पर जुल्म मत करो।
अगर जीते जी इसको प्यार नहीं दिया, मरे हुए उस बच्ची पे इल्जाम चढ़ा रहे हो, ये कैसा जुल्म कर रहे कुछ हैं। नील भी उन्होंने कहा कि हमने कुछ नील भी देखे हैं बच्ची के शरीर। मुझे क्यों नहीं दिखे? जो मालिश करती है, जो हर टाइम अपनी बच्ची को देती है, जो एक टाइम दूध नहीं पिए वो डॉक्टर के पास लेके जा रही है। अगर मेरी बच्ची को कोई निशान हो तो मैं उसको घर पे तड़पते हुए देखूं, मैं उसको तड़पते हुए हमने देखूं। वीडियो भी बनाई है, हमने पुलिस वालों को भी दी है। बच्ची को जो है कुछ निशान हमने देखे हैं नील जैसे पड़े हुए। ये हमारा कहना नहीं, उन लोगों का कहना है, हम आपको बता रहे हैं। मुझे डॉक्टर ने बाद में, शालामार डॉक्टर ने बाद में बात कर रहे थे कि इसको अटैक जैसा हुआ। बस मुझे ये बच्ची बात, को हाँ, अटैक जैसा हुआ, मुझे ये बात सुनने को मिली सिर्फ हॉस्पिटल में। तो आपने अपने हस्बैंड को फोन करवा दिया? मैंने बोला जीजू को उनको कॉल करो, वो अपनी बच्ची को देखे। तब मेरी बच्ची की धड़कन चल रही थी, वहाँ डॉक्टर ने मुझे खुद बोला 3% इसकी धड़कन चल रही है। मुझे तो ये बोल रही है ऐसा, मेरे डॉक्टर ने मुझे खुद बताया, चलो मत पूछ लो आप, मुझे डॉक्टर ने खुद बोला कि घबरा मत, 3% उसकी धड़कन चल रही है, हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं बच्ची का, बस ये है तो दुआ कर। और मैं नंगे पाँव चले गई वहाँ पे जियारत पे, वहाँ से मोल भी लेके मेरे वहाँ पे दुआ करवाई अपनी बच्ची के लिए, वहाँ से तेल वगैरह लाया, उसके पेड़ भी लगाया। मेरे को, मैं बोलती रही मुझे बताओ कौन ऐसा करता है? अगर मेरे को ऐसे करना होता कि मैं डॉक्टर के पास लेके आती। अगर मैंने 7 महीने से 9 महीने अपनी कोख में बच्ची को रखा, मैंने तब से कुछ नहीं किया, आज मेरी बच्ची को मैं ऐसा करूं क्या? और मेरी बच्ची की वीडियो देखो, 7 महीने में मैंने अपनी बच्ची कैसे रखी हुई थी, आप वीडियो में देख लो। अगर मैं ऐसे होती, मैं माँ हूँ, अरे मेरे को ये तो समझे, मैं माँ हूँ। मैंने अपनी बच्ची 9 महीने कोख में रखी हुई है, 7 महीने में मैं 1 मिनट भी अपनी बच्ची के बिना नहीं रहती। वो ये कैसे कैसे जुल्म लगा रहे हैं। कम से कम मैं बोलती हूँ, इंसान का क्या है, झूठ बोलोगे, बोल के सब सुनेंगे और चुप हो जाएंगे। कम से कम सच बोलो, बच्ची के सर पे बोझ ना बने, उसको अल्लाह जन्नत नसीब दे, बस ये दुआ करो, उसको मेरे बच्चे को जन्नत नसीब दे। जुल्म पे जुल्म करवाए जा रहे हो मेरे बच्चे, और क्या क्या जुल्म देखेगी। उसे बाप का प्यार नहीं पाया, उसे कुछ भी नहीं देखा। जब 3 मंथ पेट में थी तब इनसे मार खाई, एक रात पूरी टाने में निकाली, इतने एक पे एक दाग देखती रही। उसे बच्चे ने बाप का मुंह नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा। आज ये सब बोले मेरी बच्ची, ये कैसा दिखावा है, मुझे समझ नहीं आती। अभी बच्ची कहाँ पे पोस्टमार्टम करवा रहे हैं? मुझे ले चलो, मेरी बच्ची को देखो, मैं आपको अपनी बच्ची दिखाती हूँ, सब्र करो। मैं आपको अपनी पोस्टमार्टम बच्ची करवा दिखाती रहे हूँ। हैं जैसे बच्ची ये का। बोले, मैंने अपनी बच्ची को अभी हाथ लगाया, मैं पहले गई, मेरी बच्ची अकड़ गई थी, वो अपना हाथ भी नहीं हिला रही, मेरे बच्चे अपना हाथ भी नहीं हिला रही। मैंने अब देखा उसके होंठ भी नीले हो गए, उसके हाथ भी पाँव भी नीले हो गए, वो अकड़ गई है, वहां पे एसी लगा हुआ है, बस उसकी वजह से अकड़ी हुई है, उसको कुछ भी नहीं था। हम ऐसे वैसे डॉक्टर के पास चेकअप नहीं करवाते थे, पुष्पिंदर डॉक्टर के पास चेकअप करवाते थे। मेरे पास सब पर्ची है वहाँ पे, जो पुष्पिंदर डॉक्टर को चेकअप करवाते थे उनको पूछना, जैसे वो बोलते थे तीसरे दिन चेकअप करवाओ, हम तीसरे दिन चेकअप करवाते थे। अभी चेकअप करवाओ, हम अभी चेकअप करवाते। मैं उसको इतना सा दुख नहीं देख सकती, अगर दुख तो दूर की बात है, अगर वो मेरे सामने रोए तो मैं तब नहीं देख सकती। आज ये ऐसी ऐसी बातें बोल रही है। आप चाहते हैं कि इस बच्ची का, पास। आप चाहते हैं कि इस बच्ची का पोस्टमार्टम ना हो, नहीं बट आपके ससुराल वाले कहते हैं कि हम पोस्टमार्टम तभी करवा रहे हैं अपना शक दूर करने के लिए। वो तो अपना देखो, मेरी बात सुनो, वो अपना शक दूर करे, मेरे को वो कोई मसला नहीं। जो मैं बता रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं माँ हूँ। चलो उन्हें करवाने दो पोस्टमार्टम, उनको करवाने दो। माँ क्या आप क्या जानते हो ना, आपका ऊपर भगवान जानता ना, आप सही हो, उनको करवाने दो, वो भगवान देखेगा इंसाफ। तो ठीक है, आप उनको ये बात बोलो, अगर बच्ची के जैसे आप जुल्म बच्ची पे लगा रहे हो, आरोप लगा रहे हो कि इसको बच्ची को मारा गया है, जैसे बोल रहे हैं, ये सब इल्जाम की वजह से ही क्लियर करना चाहते हैं ना, ऐसे कोई रीजन नहीं है, इल्जाम की वजह से ये सब कुछ क्लियर करवा रहे हैं। उनको बोलो अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो आपको क्या सजा मिली जाएगी। एक माँ तड़प रही है दिन रात को अपनी बच्ची के लिए, तो आप जो 7 महीने के बाद यहाँ पे आके एक माँ पे आरोप लगा रहे हो कि उसकी बच्ची इन्होंने मारी हुई है, तो आपको क्या सजा मिलेगी अगर रिपोर्ट में ऐसा कुछ है। अगर मैंने अपनी बच्ची मारी, अगर मेरी फैमिली ने मेरी बच्ची को कुछ किया, मेरे को जो सजा दोगे, मैं खुद बोल रही हूँ, जो भी सजा दोगे मैं सजा भुगतूंगी। अभी आप मेरे को मार दोगे, मैं खुद आपके आगे मर जाऊंगी। उनको बोलो, आप भी अपने मुंह से सजा बोलो ना। अगर रिपोर्ट कुछ भी नहीं आई तो उनको भी पूछो आपको क्या सजा मिलेगी। मैं माँ हूं ना, मेरे को भी तो कुछ ये चीज बताओ, फिर मैं तब करवाने दूंगी जब ये बोलेंगे कि ठीक है, अगर रिपोर्ट आई, अगर ये बोल रहे हैं इन्होंने मारा ये चीज, अगर ये हुआ
तो मैं आपके सामने मर जाऊंगी। जो सजा दोगे मैं वही सजा लूंगी। अगर रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी मेरी बच्ची का नहीं आया, मैं अपनी बच्ची मेरी दुनिया में नहीं है और मैं ये जुल्म नहीं सहन कर सकती कि मेरी बच्ची एंड टाइम में भी पेट कटवाया जाए उसका और ये सब कुछ करवाया जाए और उनको मैं जीते जी छोड़ू जो मेरी बच्ची के साथ ये सब कुछ करवा रहे हैं। मैं ये नहीं बर्दाश्त करूंगी, मैं ये चीज नहीं बर्दाश्त करूंगी। उनको बोलो आपको क्या सजा चाहिए, फिर आप अपनी सजा मांगो। मैं अपनी सजा मैं बोल रही हूँ ना, अगर मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर उनके दिल में ये चीज चल रही है कि इन्होंने मारा हुआ है तो ठीक है। अगर आप बोलो, अगर उनको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, उनको कोई भी, अगर वो चीज बोल रहे हैं ना, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सजा के लिए। उनको होनी चाहिए, फिर नहीं होनी चाहिए ना। अगर मैं बोल रही हूँ अगर मेरे मेरे से मरी हुई है या मैंने उसको मारा हुआ है या मेरी फैमिली ने मारा हुआ है, आप जो सजा दोगे मैं वही सजा लूंगी। जो भी बड़ी से बड़ी सजा होगी, मेरा वैसे भी कोई जीना नहीं है दुनिया में, जो सजा होगी मैं सब सजा भुगतूंगी। और इससे ज्यादा माँ क्या भुगत सकती है? पूरी उम्र के लिए खत्म होगी मैं, और क्या भुगत सकती हूँ? उनको बोलो अपनी सजा भी तो मांगो, अपनी सजा मांगो। अब फिलहाल आप देख सकते हैं ये बच्ची की जो माँ है रोती बिलखती हुई है, क्योंकि एक वही माँ जान सकती है जिसकी बच्ची जो है अब इस दुनिया में नहीं है। मैं आपको बता दूं तस्वीरें जो है, मैं आपको बख्शनगर मोर्चरी के बाहर की तस्वीरें बता रही हूँ। जो बच्ची की माँ है उसका यही कहना है कि अगर बच्ची का पोस्टमार्टम किया जाता है तो अगर शक के आधार पे ही पोस्टमार्टम हो रहा है कि अगर मैंने बच्ची के साथ कुछ गलत किया, तो अगर रिपोर्ट्स में निकलता है गलत तो जो मुझे सजा देनी होगी आप दे सकते हैं। अगर कुछ ना निकला तो उनके लिए भी जो है कुछ ना कुछ सजा होनी चाहिए। फिलहाल आपको बता दूं ये जो मामला है ये जम्मू से निकलकर सामने है, जहाँ पे लड़के वाले हैं जो रहने वाले पुंछ के और आप हरनी के, तो आप ये खराब मंडाला के रहने वाले हैं। फिलहाल आपको तस्वीरें जो हमने बख्शनगर मोर्चे के बाहर से तस्वीरें दिखाई, वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ उस बच्ची के लिए जरूर दुआ कीजिएगा ताकि 7 या 8 महीने की जो बच्ची उसकी आत्मा को जो है शांति जरूर मिले।